मैं अपने गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के प्रश्नों का हल। तो बच्चों, आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय के प्रश्नावली के शुरू होने से पहले के जितने भी उदाहरण था और उसके लिए जो उपयोगी सूत्र है और साथ ही साथ प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 सबको हमने पढ़ लिया है। यदि कोई बच्चे उन क्वेश्चंस को नहीं देखे होंगे तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, आप उनको जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से भी आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको बता दूं कि मूल ज्ञात करने का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि आपको प्रश्न दिया है और बोला गया है कि इसका मूल ज्ञात करना है, तो आपको इसमें केवल और केवल x का मान निकालना है। क्या? x का मान निकालना है। यदि आपने x का मान निकाला तो वही होता है उस समीकरण का मूल। देखिए, आप x का मान निकालना पिछले वाले क्वेश्चन में जान चुके हो, पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है, लेकिन इसमें आपको एकदम शॉर्टली दिया गया है, आपको सीधे सीधे मान निकालना है। उसमें तो हमने समीकरण को हल किया था, उसके बाद उसका मान निकाले थे। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसको हम किस तरीके से हल करते हैं उसको हम देखते हैं। सीधे से आपको पता है यदि दो क्वेश्चन में हमको संख्या मिला है तो पहले के बराबर भी 0 रख देते हैं और दूसरे के बराबर भी 0 रख देते हैं। मतलब जो यहाँ पर x का मान निकलेगा वही उस समीकरण का मूल कहलाएगा। तो चलिए, ये हो जाएगा x ऋण 4, इसके बराबर भी हम रख देंगे 0 और साथ ही साथ x ऋण 2, इसके भी बराबर हम रख देंगे क्या? 0। अब देखिए, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ऋण 4 इधर आके हो जाएगा धन 4, तो x का मान क्या प्राप्त होगा हमको? ये प्राप्त हो जाएगा केवल 4। उसी प्रकार इसमें भी हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा कितना? 2। तो इस तरीके से हमको x का टोटल मान क्या प्राप्त हुआ? एक हुआ हमको 4 और दूसरा हमको क्या प्राप्त हुआ भाई? ये प्राप्त हुआ 2। तो यही जो 4 और 2 है ये होगा इसका आंसर, और यही 4 और 2 इस समीकरण क्या होगा? मूल। आप अंतिम में लिख भी सकते हो, अतः समीकरण का मूल, समीकरण का मूल क्या क्या होगा भाई? 4, 2 होगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, लिख सकते हो। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि मूल क्या होता है ना। अब दूसरा में क्या करना है, इसमें हमको दिया गया है 2x धन 3 और 3x ऋण 7, इसके बराबर 0। तो पहला तो काम निकलेगा कि आप इसको पहले जमा लीजिएगा। चलिए, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x धन 3, इसके बराबर भी हम लेंगे 0 और दूसरा 3x ऋण 7, इसके बराबर भी हम लेंगे 0। देखिए, यहाँ पर 3 क्या है? प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाना है? माइनस। सेम टू सेम प्रोसेस में ऋण 7 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। 2x बराबर हो जाएगा ऋण 3 और ये x बराबर हो जाएगा ऋण 3 के बटा में 2। चूंकि ये 2 कर रहा है गुना, उधर जाएगा क्या करेगा? ये भाग। तो ये गुना से क्या किया? भाग। तो x मान क्या प्राप्त हो गया? ऋण 3 बटा 2। अब अगले में हम चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 7, ये 7 माइनस था, इधर आगे क्या हुआ? प्लस। अब देखिए 3 गुना कर रहा है, उधर आगे क्या करेगा? भाग। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 7 के बटा में कितना? 3। तो टोटल x का मान क्या क्या हमको प्राप्त हुआ? एक x मान प्राप्त हुआ ऋण 3 बटा 2 और दूसरे x मान प्राप्त हुआ हमको 7 बटा 2। तो यहाँ पर लिखना है अतः समीकरण का मूल, समीकरण का मूल क्या क्या प्राप्त हुआ भाई? ऋण 3 बटा 2 और हमको प्राप्त हुआ 7 बटा 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप समीकरण का मूल प्राप्त करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो हमको प्रश्न दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है x ऋण 7 पूरे का वर्ग बराबर में 0। बच्चों, आपको मैं एक चीज यहाँ पे जरूर बता दूं कि आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला जो दिमाग चलेगा वो रहेगा कि वर्ग को हम पक्षांतर कर देंगे और 0 का वर्गमूल हो जाएगा क्या? 0। फिर वहां से x मान प्राप्त हो जाएगा केवल और केवल एक मान 7। ऐसा हमारा दिमाग कहता है या हम ऐसा हल करते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन जब भी बात आए वर्ग समीकरण का तो आपको वहां पर मूलों की संख्या हमेशा मिलेगा 2। एक खाली स्थान में भी आता है कि वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या कितना होता है या खाली स्थान होता है करके, तो आपको वहां पर क्या लिखना है? 2। चाहे एक मान 0 ही क्यों ना हो, लेकिन वर्ग समीकरण में हमेशा मूलों की संख्या क्या होगा? 2 ही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि x ऋण 7 पूरे का वर्ग है, तो इसको हम वर्ग को पक्षांतर करके 0 नहीं कर देंगे, आपको इसको वर्ग को 2 बार गुना करके x का 2 मान प्राप्त करना होगा, क्योंकि हमको हमेशा द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 प्राप्त होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा कि वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या 2 होता है
तो आपको वर्ग को पक्षांतर करना नहीं है, बल्कि इसको 2 बार गुणा करके x का 2 मान प्राप्त करना है। तो चलिए भाई, इसका वर्ग मतलब हो जाएगा x ऋण 7 एक बार और अगली बार फिर से x ऋण 7। इसका हमने 2 बार गुणा कर दिया, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, और बराबर हो जाएगा हमारे पास का 0। चलिए अब हम इसी स्थिति में क्या करते हैं, पहले के बराबर भी 0 लिख सकते हैं और दूसरे के बराबर भी हम लिख सकते हैं का 0। देखिए यहाँ से हमको x मान प्राप्त हो जाएगा केवल और केवल 7, क्योंकि माइनस इधर आके प्लस। सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी x मान क्या प्राप्त हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हमको x का 2 मान मिला, एक मिला 7 और अगला भी क्या मिला हमको 7। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का मूल, वर्ग समीकरण का मूल क्या क्या मिला है भाई, 7 7 होगा, और यही तो 7 और 7 आया, यही है हमारा आंसर। तो चलिए अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में x का वर्ग 11 x बराबर में 0। तो देखिए इसको हम इस तरीके से हल करते हैं। चूंकि हमको दोनों में दिखाई दे रहा है क्या, x क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो आप ज्यादा कुछ नहीं करिए, यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे, और जब x को हम कॉमन निकालेंगे ये हमको प्राप्त हो जाएगा x, और कोष्टक के अंदर प्राप्त हो जाएगा x ऋण 11। चूंकि x का वर्ग है तो वहां से हमने एक बार x निकाला तो एक बार x बचेगा, और यहाँ पर x निकला तो केवल और केवल क्या बचा, 11 बचा, बराबर में हमको 0 मिला। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि भाई हमको जब 2 कोष्टक मिलता था तो हम क्या करते थे, पहले कोष्टक के बराबर 0 लिखते थे, दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 लिखते थे। यहाँ पर तो कोष्टक मिला ही नहीं है। तो आपको एक बात बता दूं कि कोष्टक का मतलब होता है गुना, आपको भी पता होगा कोष्टक मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर एक कोष्टक को दिया है और दूसरा जो x है वो कोष्टक के साथ कर रहा है गुना, तो आप चाहो तो इसको कोष्टक में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इस x के बराबर भी 0 लेके चलेंगे और इस x ऋण 11 के बराबर भी क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0, पहले के बराबर हमने 0 रख लिया, और x ऋण 11 के बराबर भी क्या रखेंगे हम 0, जिससे x का मान हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्या, 11। देखिए x बराबर 0 और x बराबर हमको प्राप्त हो गया 11। तो यहाँ पर आप देखिए तो आप x बराबर देंगे 0 और क्या लिखेंगे 11, तो यही तो 0 और 11 मिला हो जाएगा हमारा आंसर। और अंत में क्या लिखना है, अतः समीकरण का मूल, समीकरण का मूल क्या क्या होगा, 0 और 11 होगा, यही तो 0 और 11 आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे हमको प्रश्न जो मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है x धन 12 पूरे के वर्ग बराबर में 0। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे हल करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लिया है। तो चलिए इसमें वर्ग का मतलब क्या होता है भाई, इसका होगा 2 बार गुणा, मतलब x धन 12 और फिर से एक बार हम लिखेंगे क्या, x धन 12, इसके बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए x धन 12 के बराबर भी हम लेके चलेंगे 0, साथ ही साथ फिर से x धन 12 बराबर हम लेके चलेंगे 0, जिससे x का एक मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 12, और यहाँ पर भी x का मान एक मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 12। इस तरीके से x का 2 मान क्या क्या प्राप्त होगा, ये हो गया ऋण 12 और साथ ही साथ फिर से ऋण 12, और अंत में हमको क्या लिखना होता है, लिखना होता है अतः द्विघात समीकरण, आप चाहो तो लिख सकते हैं द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल, समीकरण का मूल क्या क्या मिला है, ये हमको मिल गया ऋण 12 और साथ ही साथ फिर से ऋण 12 होगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है x क्वेश्चन में x धन 1 बराबर में 0। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है। अब आप सोचे होंगे कि उसमें तो हमने x का वर्ग ऋण 11 x बराबर 0 पढ़ा था, लेकिन वहां पर जब हमने x को कॉमन निकाला था, किसको, x को जब कॉमन निकाला था तो उसके बाद हमको क्या मिला था, x कोष्टक में x ऋण 11, यहाँ पर भी मिला है x कोष्टक में x धन 1 करके। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप हमारा हल होकर मिला है, मतलब इसमें हमको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरीके से हल होगा। तो सीधा सीधा आप x बराबर 0 लेके चलेंगे और x धन 1 के बराबर भी 0 लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 और साथ ही साथ x धन 1 के बराबर भी 0, जिससे यहाँ पर x मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 1। तो हमको x का 2 मान क्या क्या प्राप्त हुआ, एक 0 प्राप्त हुआ और एक ऋण 1 प्राप्त हुआ, और अंत में हमको लिख देना है अतः वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल क्या क्या मिला भाई, ये हमको मिल गया 0 और ऋण 1 होगा।
यही जो मिला ये दिया गया हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि हमको वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का मूल कैसे प्राप्त करना होता है। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको मिला हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है क्या कर्णीय दो समीकरण x² 2x 4 बराबर 0 का एक मूल है। तो जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि हमको कोई मान दिया है और ये पूछा जा रहा है कि दिया गया मान किसी समीकरण का मूल है या नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था, तो आपको क्या करना होता है, दिए गए मान को रखना होता है समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में और उसको हल करने पर क्या आ जाए 0, क्या 0 आ जाए तो हमको कहना होता है वो इसका मूल है। तो देखते हैं कर्णी 2 रखने के बाद यहाँ पर इसका मान 0 होता है कि नहीं। तो चलिए भाई यहाँ पर आप क्या करिएगा, सबसे शुरुआत में मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो कर्णी दिया है 2, ये किसका मान है, x का मान है। तो माना x बराबर हमने क्या रख दिया कर्णी 2 और ये जो x मान है उसको हम क्या रखेंगे समीकरण में, x का मान क्या, x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर देखते हैं अब समीकरण में रखेंगे तो उसका मान 0 आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा x² + 2x - 4। चलिए भाई x मान हमको रखना है, x मान क्या कर्णी 2, तो हो जाएगा कर्णी 2 का वर्ग धन 2 का हमने लिख दिया 2, x का मान फिर से कर्णी 2 और माइनस में हो जाएगा कितना 4। तो इस तरीके से कर्णी 2 का वर्ग हमको प्राप्त हो जाएगा केवल और केवल 2 और ये तो हल होगा नहीं, तो सिर्फ इसको लिखेंगे 2 कर्णी 2। अब यहाँ पर मिला हुआ है ऋण 4, यहाँ पर हमको पहले से क्या मिला हुआ है ऋण 4। अब देखिए यहाँ पर का ऋण 4, यहाँ पर का धन 2, 2 और ऋण 4 प्लस माइनस होने के कारण घटेगा, इसमें घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके साथ कोई भी नहीं जुड़ेगा और नहीं घटेगा, क्योंकि कर्णी वाले संख्या के साथ कर्णी वाली संख्या जुड़ता है और घटता है, वो भी कब, जब कर्णी के अंदर की संख्याएं बराबर होगा तब। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है जुड़ने और घटने में। आप क्या करिए इसको तो जो तो पहले लिख ही दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों घटेगा क्योंकि इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस है और 4 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 2, चूंकि चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको हल करने पर 0 प्राप्त हुआ क्या, नहीं प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अतः कर्णी 2 वर्ग समीकरण या समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमको पता चल गया कि कब दिया गया मान वर्ग समीकरण में मूल होता है या नहीं। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको मिला है यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है निम्नलिखित वर्ग समीकरण में गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है हमको इसमें क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है, फिर वहां पर से x का मान निकालना है। और मध्य पद को तोड़ने का विधि आपको पहले से बता चुका हूँ अध्याय 1 में भी और पिछले वाले वीडियो में भी। तो ये हमारे किस वाले उदाहरण के जैसे बन रहा है इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए इसका प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो काम करते हैं वो होता है पहले पद और अंतिम पद का करते हैं हम गुणा। अब गुणनफल के चिन्ह पर डिसाइड होता है कि हमको अंतर सोचना होता है कि योग सोचना होता है। तो देखिए 9 और 2 इन दोनों के चिन्ह प्लस और माइनस होने के कारण आ जाएगा गुणनफल माइनस। ध्यान से समझिए 9 और ऋण 2 का गुणनफल क्या आया ऋण, और 9 और 2 का आ गया क्या 18। तो ये टोटल हमको क्या मिला ऋण 18x का वर्ग। अब एक बात समझिए गुणनफल किसमें प्राप्त हुआ है माइनस में, मतलब हम 3 के लिए क्या सोचेंगे अंतर सोचेंगे। क्या सोचेंगे भाई अंतर। और अंतर ऐसे सोचते हैं जिसका अंतर तो 3 होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ उन संख्याओं का गुणनफल भी कितना होना चाहिए 18 भी होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो संख्याएं कौन कौन होगा 6 और ऋण 3, और 6 में 3 को घटाने पर आ जाएगा 3 और 6 और 3 का गुणनफल हो जाएगा 18। तो वो संख्या क्या कहते हैं भाई ये हमको मिल गया 6 और ऋण 3। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ये हो जाएगा 9x का वर्ग ऋण 3 के लिए हमने जो प्राप्त किया क्या 6 ऋण 3, इसको हम लिखते हैं कहाँ पे कोष्ठक में, और बाहर में हमको दिया हुआ पहले से x और ऋण में प्राप्त हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 9x का वर्ग ऋण, अब ऋण चिन्ह को भी करेंगे हम अंदर में गुणा, साथ ही साथ x को भी कर देंगे अंदर में गुणा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x का वर्ग ऋण 6 गुणा x करेंगे तो हो जाएगा 6x। उसी प्रकार ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन 3 गुणा x करेंगे तो हो जाएगा 3x, और ऋण में प्राप्त हो जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा 0।
और जैसे ही हमको 4 पद मिलता है तो हम दो पद को बना देते हैं क्या, जोड़ा। अब देखते हैं इस जोड़े से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं। इसमें से हम बाहर निकालेंगे क्या, 3x। ध्यान से समझिए, इसमें से हमने 9 से निकाला 3 और 6 से निकाल दिया क्या, 3। साथ साथ इसमें भी दिया गया है x और इसमें भी क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में क्या बचेगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 3x और यहाँ से 6x से 3x जब बाहर निकला तो ऋण करके बच जाएगा क्या, 2। अब आपको मैं बताया था कि पहले क्वेश्चन में जो मिला है वही अगले क्वेश्चन में भी मिलना है, मतलब अगला में आप सीधा सीधा लिख सकते हो 3x ऋण 2। अब देखिए, अब यहाँ से हमने क्या निकाला, तब 3x ऋण 2 बचा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमको तो टोटल 3x ऋण 2 का 3x ऋण 2 प्राप्त हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं निकला है, ऐसा आपको सोचना है। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि कुछ भी नहीं निकला है, मतलब हमने क्या निकाला है भाई, 1 निकाला है। तो सिंपल सी बात, टोटल का टोटल संख्या यदि हमने यहाँ पर बता दिया है तो कुछ भी कॉमन नहीं निकला ऐसा हम सोचते हैं, तो वहां पर आपको प्राप्त करना होता है क्या, 1। क्योंकि कुछ नहीं निकला मतलब हमको 1 निकालना ही है। ये हो जाएगा प्लस में 1 और बराबर हो जाएगा कितना, 0। देखिए अब 2 बार जो दिया है उसको हम लिख देंगे 1 बार, 3x ऋण 2 करके, और अगला क्वेश्चन में हम क्या प्राप्त करेंगे, इसको मतलब 3x धन 1 करके। अब देखिए और बराबर में हमें प्राप्त हो गया 0। अब क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने कहाँ पर हल किया था, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसके बराबर में हम लेंगे 0 और इसके बराबर भी हम लेते हैं क्या, 0। तो देखिए 3x ऋण 2 इसके बराबर हमने लिया 0, साथ ही साथ फिर से 3x धन 1 इसके बराबर हमने क्या ले लिया, 0। फिर 3x बराबर प्राप्त हो जाएगा हमको धन 2 और यहाँ पर 3x बराबर प्राप्त हो जाएगा ऋण 1। प्लस वाला इधर आके माइनस, माइनस वाला इधर आके प्लस। यहाँ पर से x मान प्राप्त हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर से x मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 1/3। तो टोटल हमको x का मान क्या क्या प्राप्त होगा भाई, ये प्राप्त हो जाएगा 2/3 और ऋण 1/3, और यही जो x का मान मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है और मूल याद करना है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो प्रश्न हमको मिला है यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है 4x धन 5x बराबर में 0। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि इसमें तो 3 पद है नहीं, तो किस पद को तोड़ेंगे। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपको मिले तो आपको वहां पर संख्या को तोड़ने वाला दिमाग नहीं लगाना है, आपको वहां पर यह दिमाग लगाना है कि यहाँ पर से हम कॉमन में कुछ संख्या बाहर निकाल सकते हैं क्या, सिंपल सी बात है, निकाल सकते हैं। तो इसको बिना तोड़े ही आप हल करेंगे। देखिए इसको किस तरीके से हम हल करेंगे भाई, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से जब कॉमन निकलेगा संख्या क्या, x कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x और क्वेश्चन में क्या बचेगा, 4x धन 5। अब देखिए 4x धन 5 यहाँ पर से हमको प्राप्त हुआ और 2 में से हमने कॉमन क्या निकाला, x निकाला और बराबर में हो जाएगा कितना, 0। अब देखिए इसके बराबर भी हम लेके चलते हैं क्या, 0 और इसके बराबर भी हम लेके चलते हैं क्या, 0। तो हमको क्या प्राप्त होगा भाई, x बराबर 0 और साथ ही साथ 4x धन 5 के बराबर भी हो जाएगा क्या, 0। x बराबर हमको तो 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर 4x बराबर हम प्राप्त करेंगे 5 और यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे 5/4। इस तरीके से हमको मूल क्या क्या प्राप्त हुआ, ये x बराबर प्राप्त हुआ 0 और x बराबर और क्या प्राप्त हुआ था, ऋण 5/4। तो यही जो हमको 2 मान मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में 3x का वर्ग ऋण 11x धन 10 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 पद दिया हुआ है, मतलब मध्य पद को तोड़ना है और मध्य पद को तोड़ना है मतलब पहले पद और अंतिम पद करना है हमको गुणा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहले और अंतिम का जब हम करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 3 लहम 30 x का वर्ग। अब देखिए पहले और अंतिम का गुणनफल चिन्ह क्या है, प्लस प्लस का गुणा क्या है प्लस, मतलब सिंपल सी बात है 11 के लिए हमको सोचना पड़ेगा योग। तो ऐसी दो संख्या है जिनका योगफल होता है 11 और गुणा करने पर कितना आता है 30। तो वो जो संख्या है वो है हमारा 6 और कितना 5। वो दो संख्या को मिल गया 6 धन 5, इसको जोड़ने पर आ गया 11 और 6 और 5 गुणा करने पर कितना आ जाएगा 30। तो सिंपल सी बात, नए जोड़ा जो हमको मिला वो है 6 धन 5। चलिए अपने प्रश्न की ओर पुनः आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का वर्ग ऋण 11 के हमने क्या प्राप्त किया था 6 धन 5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6 धन 5 और बाहर में पहले से दिखाई दे रहा है हमको x और यहाँ पर मिल गया है धन में 10 और बराबर में हो जाएगा 0। चलिए अब हम करते हैं कोष्टक को हल। तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग ऋण 6 गुना x करेंगे तो 6x धन का गुना ऋण 5 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 5x धन हो जाएगा 10।
बराबर में 0। अब देखिए हमारे पास पदों की संख्या कितना हुआ भाई, ये हो गया हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा दो पदों का जोड़ा। अब देखिए यहाँ से जब हम कॉमन निकालेंगे क्या, 3 को और साथ में x को, तो टोटल हमारे पास 3x बाहर निकला और यहाँ पर से बच जाएगा x, और यहाँ से जब 3x बाहर निकला मतलब बचा है 2 करके, तो ये हो जाएगा x ऋण 2। अब देखिए पहले क्वेश्चन में x ऋण 2 मिला, अगला क्वेश्चन में हमको छाप देना है x ऋण 2। अब यहाँ से हम क्या बाहर निकालेंगे तब x ऋण 2 होगा, तो सिंपल सी बात है, हमने निकाला होगा क्या ऋण 5 करके, तो ऋण 5 बाहर निकाले तो बचा x ऋण 2 और बराबर में हमारे पास है 0। अब जो 2 बार है उसको लिखना है एक बार, तो x ऋण 2 एक बार हो गया और 3x ऋण 5 अगली बार, और बराबर में हो जाएगा 0। चलिए x ऋण 2 के बराबर भी हम लेके चलेंगे 0 और 3x ऋण 5 बराबर भी लेके चलेंगे 0। x ऋण 2 बराबर 0 और 3x ऋण 5 बराबर भी 0, तो x मान प्राप्त होगा क्या 2, सिंपल सी बात है, माइनस इधर आगे प्लस इधर देखते हैं 3x बराबर में हो जाएगा पहले 5, फिर x के बराबर में हो जाएगा 5 के बराबर में 3 गुना से क्या किया भाई भाग, सिंपल सी बात, तो x बराबर हो जाएगा 2 और 5/3, और यही जो मान मिला यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी हल कर लिया। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको दिया गया है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है 5x का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, अब हम सीधा सीधा इसको हल करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, चूंकि चिन्ह ऋणात्मक में आएगा तो 3 के लिए हम सोचेंगे अंतर, तो सिंपल सी बात है हमको 3 के लिए अंतर सोचना है, तो 5 ऋण 2 ही वो संख्या रहेगा जिसका अंतर होगा 3, और 5 दूनी हमको प्राप्त हो जाएगा 10। तो जो नई संख्या हो गया वो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 5 ऋण 2 ही करके मिलेगा। तो बच्चों अब आपको टोटली संख्याओं को तोड़कर एकदम हर एक प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, अब आपको सीधा सीधा संख्या सोचकर आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए भाई ये हमको मिल जाएगा 5x का वर्ग धन 3 के लिए हमने क्या सोचा भाई 5 ऋण 2, और बाहर में क्या प्राप्त हुआ है हमको x प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ में ऋण 2 बराबर में हो जाएगा 0। अब चलिए इसको हम हल करेंगे तो 5x का वर्ग धन और ऋण का धन और धन का गुणा हो जाएगा धन, 5 गुना x का ऋण हो जाएगा 5x, यहाँ पर से कुछ ऋण का गुणा ऋण 2 गुना x करेंगे तो 2x, ऋण में आया है 2 और बराबर में हो जाएगा 0। चलिए यहाँ से दो पत्ता हम बना देते हैं जोड़ा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा 5x और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x धन 1। क्योंकि यहाँ पर 5x टोटल के टोटल बाहर निकला हुआ है तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचता है, और यहाँ से हमें प्राप्त कर लेना है x धन 1 करके, तो हमने बाहर क्या निकाला होगा, तो सिंपल सी बात है हमने ऋण 2 निकाला होगा और बराबर में क्या आ जाएगा 0। चलिए भाई तो ये हो जाएगा हमारे पास x धन 1, और अगले क्वेश्चन में हमको मिल जाएगा 5x ऋण 2 और बराबर में 0। तो x धन 1 के बराबर 0 और 5x ऋण 2 के बराबर भी 0। यहाँ से x बराबर हो जाएगा ऋण 1 और यहाँ पर से 5x बराबर पहले आएगा 2, फिर x मान प्राप्त हो जाएगा 2/5, तो टोटल x का मान हमको क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ ऋण 1, दूसरा प्राप्त हुआ 2/5, तो हमको ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया गया है 6x का वर्ग धन 7x धन 2 बराबर में 0। तो अब इसको भी हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 12, मतलब प्लस प्लस का गुणनफल प्लस ही आया, तो 7 के लिए हमको सोचना पड़ेगा योग, तो वो संख्या क्या होगा 4 धन 3, 4 और 3 मिला के 7 और 4 दिया 12। तो सिंपल सी बात हमको अगला जोड़ा जो मिला है वो क्या प्राप्त हुआ है भाई 4 धन 3, और बाहर में क्या दिया है x धन प्राप्त हुआ है 2 और बराबर में 0। अब चलिए इसको जब हम हल करेंगे तो 6x का वर्ग ये अंदर गुना होगा तो 4x और धन में 3x, और धन में पहले से प्राप्त हुआ है 2 और बराबर में मिलेगा कितना 0। चलिए अब इसमें से हम कॉमन निकाल दें संख्या, तो ये हो जाएगा 2x कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x धन 4 से निकला है 2, तो ये प्राप्त हुआ है 2। अब देखिए सॉरी 6x का से 2 ही बाहर निकला था ना, तो यहाँ पर हमारे पास 3 भी तो बचेगा, तो क्या प्राप्त होगा 3x धन 2। इस तरीके से अगले क्वेश्चन में हमको प्राप्त हो जाएगा 3x धन 2। तो अब यहाँ से कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब हमको कुछ नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है, तो हमको निकालना होता है क्या 1, तो हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाल दिया 1 और बराबर में प्राप्त कर दिया 0। अब चलिए भाई हमको प्राप्त हो जाएगा 3x धन 2, जो 2 बार है उसको हमने लिख दिया 1 बार। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आ जाएगा 2x धन 1 और बराबर में हो जाएगा 0। अब इस स्थिति में 3x धन 2 इसके बराबर भी 0 और 2x धन 1 इसके बराबर भी 0, फिर 3x बराबर में हो जाएगा 2 और x बराबर
3। अब यहाँ पर से क्या प्राप्त हो रहा है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर में 1 और x मान हम अब प्राप्त करेंगे तो 2 गुना से करेगा 5, तो x बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 1 की बटे में 2। तो देखिए हमको x का मान क्या क्या प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा एक बार ऋण 2/3 और दूसरे बार ऋण 1/2। यही जो x का मान मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको दिया गया है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है 4 का 3x का वर्ग धन 5x ऋण 2 का 3 बराबर में 0। अब इसमें भी क्या करना है, पहले और अंतिम का गुणा करना है। तो ये आपका करनी वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डीपली बता देता हूँ ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले और अंतिम का हमको करना है गुणा, तो माइनस प्लस गुणा हो जाएगा माइनस, 4 गुनी हो जाएगा 8। ध्यान से समझिए 4 गुना हम करें किसके साथ, 2 के साथ, तो 4 गुनी हो जाएगा 8 और करनी 3 में जब करनी 3 करेंगे तो ये हो जाएगा केवल और केवल 3 और ये हो जाएगा हमारे पास x का वर्ग। तो हमको टोटल आंसर क्या मिलना है, ये हो जाएगा माइनस 8 या 24 x का वर्ग। सिंपल सी बात ये हुआ कि पहले पद और अंतिम पद का गुणनफल को मिला ऋण 24 x का वर्ग। गुणनफल किसमें प्राप्त हुआ है, माइनस में, मतलब हम 5 के लिए क्या सोचेंगे, अंतर। क्या 5 के लिए हम सोचेंगे अंतर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 ऋण 3, 8 और 3 का अंतर हो जाएगा हमारे पास 5 और 8 दिया हो जाएगा कितना, 24। तो हमारे पास जो नया जोड़ा मिलने वाला वो कौन है भाई, 8 ऋण 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 करनी 3x का वर्ग धन 5 के लिए हमने जो संख्या प्राप्त की वो क्या है, 8 ऋण 3। तो चलिए भाई हमने ये प्राप्त कर लिया 8 ऋण 3 और बाहर में प्राप्त हुआ है x ऋण 2 करनी 3 और बाहर में बराबर में क्या प्राप्त हो गया हमको 0। तो चलिए शुरुआत करते हैं, 4 करनी 3 x का वर्ग और 8 का गुणा x के साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास धन 8x, धन का गुणा ऋण 3 का गुणा x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3x, ऋण 2 करनी 3 बराबर में हो जाएगा कितना, 0। अब चलिए इसको हम दो पद का बना देते हैं जोड़ा, तो यहाँ पर से हमको प्राप्त हो जाएगा 4 और साथ में प्राप्त हो जाएगा x, मतलब कॉमन क्या निकला 4x और यहाँ पर क्या बचा है भाई, ये बचा हमारे पास करनी 3x धन 8 से जब निकला है 4 तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में हम प्राप्त करेंगे करनी 3x धन 2। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताया था, यहाँ से हम क्या बाहर निकालेंगे तब ये प्राप्त होगा, तो 2 और करनी 3 के साथ हमको करनी 3 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा था और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, मतलब हमने क्या कॉमन निकाला होगा तब ये प्राप्त हुआ है। तो ये हमने निकाला है क्या, करनी 3 और किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि माइनस चिन्ह यदि बाहर में आता है तो जो चिन्ह इसके लिए रहेगा और दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब माइनस वाला हो गया प्लस और माइनस वाला एक हो गया प्लस और बराबर में हमको प्राप्त हुआ है 0। अब चलिए इस तरीके से क्वेश्चन जो मिला तो उसमें 2 बार जो है उसको हम लिखते हैं एक बार, तो ये हमको मिला करनी 3x धन 2 और अगले में भी मिल गया हमको 4x माइनस करनी 3 और बराबर में 0। तो चलिए इसके बराबर भी हम लिख देंगे 0 और इसके बराबर भी हम लिख देंगे 0। तो करनी 3x धन 2 इसके बराबर 0 और साथ ही साथ 4x से करनी 3 इसके बराबर भी हमने प्राप्त कर लिया 0। तो करनी 3x बराबर में लिख दो और यहाँ पर चलिए इसको पूरा हम करते हैं, x बराबर में ऋण 2 की बटा में करनी 3 और इसको करेंगे तो 4x बराबर में हो जाएगा करनी 3 और x के बराबर में हो जाएगा करनी 3 के बटा में 4। तो x का मान क्या क्या प्राप्त हुआ, तो x बराबर में मिल गया ऋण 2 बटा करनी 3 और करनी 3 बटा में आ जाएगा 4। तो यही जो 2x का मान मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको दिया है यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है 10x ऋण 1/x बराबर 3। और बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो चलिए इसमें हम पहला काम क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं तो ये हमको वर्ग समीकरण के रूप में मिला ही नहीं है, तो पहला काम तो आपका यही रहेगा कि पहले इसको आप वर्ग समीकरण के रूप में लेकर आइए। इसको कैसे हम हल करेंगे, तो पहला काम तो आप करिएगा तिर्यक गुणन करके। क्या पहले इसको हम करेंगे तिर्यक गुणन, तो सिंपल सी बात, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो चलिए x गुणा 10x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 10x का वर्ग माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो हमने लिख दिया माइनस 1 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एकम 1
और बटा में x गुना 1 के साथ करेंगे तो x एकम x और बराबर में हमको मिल गया 3 और इस 3 के बटे में क्वेश्चन मतलब होता है a। अब चलिए यहाँ पर फिर से हम 3 गुना करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1 गुना 10x ऋण 1 के साथ करेंगे तो 10x का वर्ग ऋण a और बराबर में 3 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब सिंपल सी बात यह है कि 3x को आप इधर कर दीजिए पक्षांतरण तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके माइनस, तो 10x का वर्ग ऋण 3x और माइनस पहले में बचा हुआ है 1 और बराबर मिल जाएगा 0। अब ये समीकरण जो मिला है अब यहाँ पर से हमको मिल गया वर्ग समीकरण के रूप में। अब सिंपल सी बात पहले वाले हम क्या करते हैं गुणा 10x से गुणा करेंगे 1 के साथ तो ऋण 10x का वर्ग। 3 के नाम सोचेंगे अंतर तो वो संख्या क्या है 5 ऋण 2 जिसको घटाने पर आता है 3 और गुणा करने पर आएगा कितना 10। तो चलिए भाई हमने संख्या भी प्राप्त कर लिया 10x का वर्ग ऋण 3 के हमने क्या प्राप्त किया 5 ऋण 2 और बाहर में बचा हुआ x और पहले संख्या दिया है ऋण 1 बराबर में 0। अब ऋण को अंदर में गुणा करेंगे साथ साथ x को अंदर में गुणा करेंगे तो 10x का वर्ग ऋण 5x ऋण 2x। देखिए ऋण नहीं आएगा यहाँ पर ऋण यहाँ पर ऋण और ऋण मिला हो जाएगा धन और यहाँ पर पहले से दिया हुआ है ऋण 1 बराबर मिल जाएगा 0। अब देखिए हम किसको बना देते हैं दोनों पद का जोड़ा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 5x। क्या बाहर निकाल सकते हैं हम 5x। अब यहाँ पर से 10 निकला है 5 तो बचा हमारे पास 2 और साथ में बचा है x और ऋण 5x पूरा का पूरा जब बाहर निकला तो ऋण में बच जाएगा 1। अब अगला क्वेश्चन में हमको प्राप्त करना है 2x ऋण 1 तो देखिए हम यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे तब 2x ऋण मिलेगा तो कुछ भी नहीं निकल रहा है मतलब हमको क्या प्राप्त करना है 1 प्राप्त करना है और बराबर में हो जाएगा 0। तो चलिए 2x ऋण 1 जो 2 बार है उसको हमने एक बार लिखा फिर हमारे पास बच गया 5x धन 1 बराबर में 0। फिर 2x ऋण 1 के बराबर भी 0 और 5x धन 1 के बराबर भी 0। तो यहाँ से 2x बराबर में हो जाएगा 1 और x मान प्राप्त हो जाएगा 1 बटा 2। 2 गुना से क्या किया भाग किया। अब इधर 5x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1 बटा 5। तो हमको x का टोटल मान क्या मिला 1 बटा 2 ऋण 1 बटा 5 और यही जो x का मान मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बनाना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको दिया है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मिला है हमको x² - 4 √ 2x + 6 = 0 मतलब x का वर्ग ऋण 4 × 2x धन 6 बराबर में 0। तो बच्चों इसमें भी हमारा प्रश्न क्या आता है पहले वाला अंक का गुणन कर रहा है तो यहाँ पर x का वर्ग धन 6 करेंगे तो हो जाएगा 6x का वर्ग क्या 6x का वर्ग और अभी किसमें आएगा प्लस में क्योंकि प्लस और प्लस गुणा होता है प्लस। अब 4 × 2 के लिए हमको क्या सोचना है भाई हमको यहाँ पर प्लस में मिला है मतलब योग सोचना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 2 के लिए जब हम योग सोचेंगे ये हमको मिलेगा 3 × 2 धन 1 × 2। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये करने वाला क्वेश्चन है और आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 एकम 3 और कड़ी 2 गुणा जब कड़ी 2 करेंगे तो ये हो जाएगा केवल और केवल 2 और 2 से कितना हो जाएगा हमारे पास 6। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो 3 × 2 धन 1 × 2 का योगफल 4 × 2 आया और इन दोनों को जब गुणा किया तो क्या हमें प्राप्त हो गया 6। मतलब अगला जोड़ क्या मिलने वाला है 3 × 2 धन 1 × 2। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने प्रश्न की ओर। इसमें हो जाएगा x का वर्ग ऋण इसके लिए हमने क्या प्राप्त किया भाई हमने प्राप्त किया 3 × 2 धन 1 × 2 और बाहर में पहले से दिया हुआ है x और पहले से हमको प्राप्त हुआ है धन में 6 बराबर में हो जाएगा 0। तो चलिए ये हमको प्राप्त हो गया x का वर्ग ऋण 3 × 2 गुणा किसके साथ कर देंगे x के साथ तो 3 × 2 x माइनस प्लस गुणा फिर से माइनस 1 × 2 गुणा x के साथ करेंगे तो 1 × 2 x धन में हो गया 6 बराबर में हो जाएगा 0। अब चलिए यहाँ पर हम दो पद बना देते हैं जोड़ा और इसमें से कॉमन निकल रहा है केवल और केवल x। तो हमारे पास क्या बचा x ऋण 3 × 2। अब अगला हमें क्या प्राप्त करना है भाई x ऋण 3 × 2 प्राप्त करना है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है 6 के अंदर से जब हम निकालेंगे कड़ी 2 ध्यान से समझिए यहाँ पर हमको प्राप्त करना है केवल यहाँ पर से x मतलब सिंपल बात है कड़ी 2 बाहर निकला होगा तो 6 के अंदर से हमने कड़ी 2 बाहर निकाला तो एक्चुअल में 3 × 2 कैसे प्राप्त होगा उसको देखिए। तो हम इसका प्रोसेस थोड़ा सा हम उल्टा कर चलते हैं तो 6 को हम क्या लिखते हैं 3 × 2। अब 3 × 2 में 2 को हम क्या लिखते हैं
3 गुना करनी 2 गुना करनी 2 लिखते हैं। 2 को हम क्या लिखते हैं, करनी 2 गुना करनी 2। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर से करनी 2 और 6 के अंदर से करनी 2 बाहर निकाल, मतलब सिंपल सी बात, हमने ए वाला करनी 2 को बाहर निकाल दिया। अब ये वाला जब करनी 2 बाहर निकला तो हमारे पास बचा क्या है, 3 करनी 2। तो आपको मैं टोटल बता दिया कि इसमें से जब हम करनी 2 बाहर निकालेंगे तो 6 से जब करनी 2 बाहर निकलेगा तो 6 के अंदर क्या बचेगा, 3 करनी 2। इस तरीके से हमको यहाँ पर से करनी 2 बाहर मिल गया। चलिए भाई, बराबर में क्या प्राप्त हुआ है, 0। अब 2 बार है, इसको एक बार लिखिए, x ऋण 3 करनी 2 और अगले क्वेश्चन में आ जाएगा x ऋण करनी 2 और बराबर में हो जाएगा कितना, 0। तो x ऋण 3 करनी 2 के बराबर में भी 0 और x ऋण करनी 2 के बराबर में भी हो जाएगा 0, जिससे हमको x मान प्राप्त हो जाएगा केवल और केवल 3 करनी 2, चूंकि माइनस इधर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर से भी x मान हो जाएगा केवल करनी 2। तो टोटल x मान क्या क्या प्राप्त हुआ, 3 करनी 2 और केवल करनी 2। ये जो x मान मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो प्रश्न हमको मिला है यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है ए बी एक्स का वर्ग ऋण धन बी का वर्ग ऋण ए सी बाहर में x। क्वेश्चन के अंदर में पहले हमको दिया बी का वर्ग ऋण ए सी बाहर में x। ध्यान समझिए, ये समझिए चलिए कि आपको संख्या ना देके टूटा हुआ संख्या दे दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा और माइनस बी सी बराबर में हो गया 0। मतलब इसमें आपको नहीं संख्या को तोड़ना है, नहीं संख्या को सोचना है, आपको पहले से संख्या टूटा हुआ और तोड़कर दिया हुआ मिल गया है। समझिए, आपको ये नहीं समझना है कि भाई ये हमको तो संख्या दिया ही नहीं है, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम संख्या तोड़ेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, संख्या टूटा हुआ मिल गया है, केवल x को अंदर में गुणा करना है। मतलब ये क्वेश्चन दिखने में तो कठिन है लेकिन सभी क्वेश्चन से भी इजी प्रश्न है। तो चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी एक्स का वर्ग और प्लस बी का वर्ग के साथ करेंगे गुणा किसका, x का। तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस गुना माइनस, ए सी का गुणा करेंगे x के साथ तो ए सी एक्स और माइनस में पहले से मिला हुआ बी सी बराबर में हो जाएगा 0। बदो के कितना हो गया, 4। तो दो तक हम बना देते हैं जोड़ा। तो चलिए इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, अब उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर से b, इसमें से b, यहाँ पर से x और यहाँ पर से x, टोटल क्या निकला bx और टोटल bx बाहर निकला। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा है a और x के वर्ग का निकला है x, मतलब केवल बच गया x। धन में बचा हमारे पास bx, तो b स्क्वायर x निकला है bx, तो केवल और केवल बच गया b। और अगला क्वेश्चन हमको बताना है ax प्लस b। अब ध्यान दीजिए, इसमें से हम क्या कॉमन निकाले होंगे, तब हमको x प्लस बी मिला है। तो सिंपल सी बात, इसमें भी c दिखाई दे रहा है, इसमें भी c दिखाई दे रहा है, इसमें तो c है नहीं, तो हमने क्या निकाला होगा भाई, माइनस चिन्ह के साथ c बाहर निकाला है और बराबर में हो जाएगा क्या, 0। अब देखिए जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, तो ax प्लस बी और अगला क्वेश्चन में आ जाएगा bx माइनस c बराबर से 0। तो ax प्लस बी इसके बराबर भी 0 और bx माइनस c इसके बराबर भी 0। चलिए भाई, x के बराबर में मिल जाएगा माइनस बी, जिससे x मान प्राप्त हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अगला में bx के बराबर में मिल जाएगा c और x के बराबर में मिल जाएगा c बटा b। तो हमको x का क्या क्या मान प्राप्त हुआ, एक मान प्राप्त हुआ माइनस बी अपॉन ए और अगला मान प्राप्त हुआ c अपॉन b। तो ये जो मान मिला यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों, आपको ऐसे प्रश्न देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जो प्रश्न दिखाई दे रहा है हमको कठिन और वही प्रश्न हमको सबसे लग जाए सरल, तो वो प्रश्न एक बार प्रश्न उसी के जैसे ही है, समझिए। तो चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे सामने भी आ गया है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया है x धन 1 बटा x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटा x धन 1 बराबर में 5 बटा 6, जिसमें x बराबर नहीं हो सकता है 1 और ऋण 1। तो बच्चों, आपको जो अंतिम में कुछ चीज दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ये आपको किसी स्कूल में बताया नहीं जाता है। ये बोला जाएगा कि छोड़ो ये कोई काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसका वैल्यू क्या है, ये दिया क्यों गया है। यदि यहाँ पर x बराबर नहीं है 0 के, सॉरी x बराबर नहीं है 1 के और ऋण 1 के, इसका मतलब क्या है, क्यों दिया गया है, इसको समझिए। यदि x मान 1 होता है, क्या x मान यदि 1 होता है तो यहाँ पर x मान 1 रखने पर x ऋण 1 जो है वो 1 ऋण 1 हो जाएगा और 1 ऋण 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0। और किसी भी पद को हम जब 0 से भाग करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है या अनंत हो जाता है। ये वैसे यहाँ पर यदि x का मान हो जाए ऋण 1 तो ऋण 1 होगा, तो ऋण 1
और धन 1 का मान हो जाएगा 0। मतलब 1 या ऋण 1 होने से ये जो पद है टोटल का टोटल इधर क्या हो जाएगा 0, और बराबर में हमको जब 5/6 मिला है तो इधर 0 हो पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसमें आपको हिंट कर दिया गया है कि x का मान हमारा 1 या ऋण 1 नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि x का मान 1 या ऋण 1 से इसका मान 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1 या ऋण 1 नहीं हो सकता है। तो इसका वैल्यू वही है। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर, और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये यदि आएगा तो पूरे के पूरे 6 नंबर का आएगा, और किसी तो ईयर है जो ये 6 नंबर का आया था, तो आपको इसको पूरे डिटेल में अच्छे से बता रहा हूँ, इसको अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं इस प्रश्न का। तो पहले तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि आपको करना है इसको तिर्यक गुणा। कैसे तिर्यक गुणा करना है? तो क्या करना है, इसका गुणा करना है नीचे वाले के साथ, इसका गुणा करना है ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाले का गुणा करना है नीचे वाले के साथ। जब प्लस या माइनस होता है तो हमारा 3 प्रोसेस चलता है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, नीचे वाले गुणा नीचे वाले के साथ। अब गुणा करना तो आपको आता ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुणा करने का। x गुणा जब हम दोनों के साथ करेंगे, या तो आप चाहो तो इसमें हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे? x धन 1 गुणा x धन 1, मतलब x धन 1 पूरे का वर्ग के रूप में। यदि आपको फार्मूला पता नहीं होगा तो आप एक का गुणा दोनों के साथ, दूसरे का गुणा दोनों के साथ, इस तरीके से भी कर सकते हो। फार्मूला पता है तो सीधा आप फार्मूला लगा सकते हो। तो चलिए इसको हम गुणा करने वाले प्रोसेस से बनाते हैं। x गुणा दोनों के साथ करते हैं, x गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग, x गुणा 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 1x। वैसे ही 1 गुणा x के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1x, और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो आएगा 1 का 1। तो अभी हमने क्या किया, x गुणा दोनों के साथ, 1 का गुणा दोनों के साथ, मतलब इसका गुणा इसके साथ हो गया। अब यहाँ पर बीच में लगा है माइनस, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब अगला जो गुणनफल आएगा उसको हम लिखेंगे कोष्टक में, क्योंकि माइनस चिन्ह जो है आगे के पदों के चिन्हों को बदल देता है। चलिए भाई x गुणा दोनों के साथ करेंगे तो x गुणा x करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, x गुणा 1 करेंगे तो हो जाएगा 1x। सेम टू सेम माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, 1 गुणा x करेंगे तो हो जाएगा 1x। तो वैसे ही माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 का 1। अभी हमने क्या किया, इसका गुणा इसके साथ कर दिया। अब चलिए आ जाते हैं हम बटा में, नीचे का गुणा नीचे के साथ करते हैं। तो x गुणा x करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग, प्लस और प्लस का गुणा हो जाएगा प्लस, x गुणा 1 करेंगे तो हो जाएगा x, माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, 1 गुणा x करेंगे तो हो जाएगा 1x। चलिए भाई माइनस और प्लस का गुणा फिर से माइनस, अब यहाँ पर से 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 का 1। अभी हमने गुणा वाला प्रोसेस कंप्लीट किया, और बराबर में जो दिया उसको जो बच्चों छाप देना है, मतलब 5/6। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x का वर्ग। देखिए 1x और 1x का चिन्ह प्लस है, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा धन 2x। पहले से दिया हुआ है प्लस में 1। अब देखिए ऋण चिन्ह को भी अंदर गुणा करेंगे, दो प्रोसेस में एक साथ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऋण चिन्ह को भी अंदर गुणा करेंगे, और अंदर में जो जुड़ रहा है उसको जोड़कर साथ ही साथ हल भी करूंगा, ध्यान समझिएगा। माइनस प्लस गुणा माइनस, ये हो जाएगा x का वर्ग। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1x माइनस 1x, दोनों जब माइनस है तो दोनों जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और माइनस का चिन्ह का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस और माइनस मिला हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x, क्या 2x। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास a। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए 1x यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पर 1x क्या है माइनस, प्लस माइनस होने के कारण दोनों कट जाएगा, और नीचे में बचेगा हमारे पास x का वर्ग में 1, और बराबर में क्या बचा है, ये हमको मिला हुआ है 5/6। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, तो हमने देखा यहाँ पर x का वर्ग है प्लस, यहाँ पर x का वर्ग है माइनस, दोनों कट गया। उसी प्रकार x यहाँ पर है प्लस, और सॉरी एक यहाँ पर है प्लस और एक यहाँ पर है माइनस, ये भी प्लस माइनस होने के कारण कट गया। तो हमारे पास क्या बचा भाई, यहाँ पर का 2x और यहाँ पर का 2x, 2x और 2x मिला के 4x, और बटा में क्या है x का वर्ग में 1, और बराबर में 5 की बटा में 6। अब फिर से इसको हम करेंगे तिर्यक गुणा, देखते हैं इसका गुणा आप इधर करिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इधर से इधर गुणा करिए, बराबर में इसका गुणा इसके साथ भी कर सकते हो, उसके बाद इसका गुणा इसके साथ भी कर सकते हो। तो आप इसका गुणा पहले इसके साथ करिएगा ताकि वर्ग वाला पद हमको इधर प्राप्त हो। चलिए 5 गुणा x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5x का वर्ग, और 5 गुणा ऋण करेंगे तो 5 एकम 5। वैसे ही 6 गुणा 4 करेंगे तो 6 एकम 24x। अभी भी ये हमको वर्ग समीकरण के रूप में नहीं मिला है, क्योंकि बराबर में हमको चाहिए होता है 0, तो
तो आप क्या करिएगा 24x को कर दीजिए पक्षांतरण, तो ये प्लस सीधा क्या हो जाएगा माइनस, तो हमको क्या मिला 5x का वर्ग ऋण यहाँ पर हो जाएगा 24x और पहले से मिला हुआ हमको ऋण 5 और बराबर में हो जाएगा 0। अब ये वर्ग समीकरण के रूप में मिला, तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले और अंतिम पद का करते हैं गुणा वाला प्रोसेस। तो चलिए भाई शुरू हो जाते हैं हम अपने प्रोसेस की ओर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 25 और चूंकि 24 के लिए हम सोचेंगे अंदर, क्योंकि पहले और अंतिम गुणनफल माइनस में प्राप्त होगा, प्लस माइनस से गुणा माइनस, और 24 के लिए हम सोचेंगे अंतर, तो वो संख्या क्या रहेगा 25 ऋण 1, केवल और केवल एक ही बार में आप प्राप्त कर लीजिएगा क्या 25 ऋण 1। तो अगला संख्या जो हमको प्राप्त होने वाला है वो क्या होगा 5x का वर्ग ऋण 24 के लिए हम क्या प्राप्त कर लिए 25 ऋण 1 और बाहर में तो पहले से दिया हुआ है क्या x, तो ये हो जाएगा ऋण में 5 और बराबर में हो जाएगा 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5x का वर्ग ऋण 25 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 25x, माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस 1 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 1x और ऋण में बचा हुआ है 5 बराबर में 0। दोनों पद का हम बना देते हैं जोड़ा। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या निकलेगा भाई, इसमें से निकल जाएगा कॉमन में 5x और क्वेश्चन में बचेगा यहाँ पर का x और यहाँ पर का बच जाएगा ऋण में 5। चूंकि 25 से 5 बाहर निकला है तो क्या बचेगा 5। अब अगला क्वेश्चन क्या मिलना है x ऋण 5 ही मिलना है, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन निकाला होगा तब ये बचा, तो हमने निकाला है धन 1 और बराबर में हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा x ऋण 5 और अगला में मिल जाएगा हमको 5x धन 1, जो 2 बार है उसको हमने लिखा एक बार और 5x धन 1 को हमने लिया अगले क्वेश्चन में और बराबर हो जाएगा 0। फिर x ऋण 5 के बराबर भी 0 और 5x धन 1 के बराबर भी 0, तो हमको x बराबर मिल जाएगा केवल और केवल 5 और यहाँ से 5x बराबर मिल जाएगा ऋण 1। फिर x को प्राप्त होना करना है तो ऋण 1 के बटा में 5 गुना से करेगा क्या भाग, इस तरीके से x बराबर हो जाएगा 5 और हो जाएगा ऋण 1 के बटा में 5, तो हमको x का 2 मान मिला, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से इस प्रश्नावली का हर एक प्रश्न हमने हल कर लिया और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से और प्रैक्टिस करिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। तो आज में बस इतना ही, आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को पहुँचाना ताकि हर एक बच्चों के पास हर एक क्वेश्चन रह सके। थैंक यू।